अच्छा अल्लाह ना करे अगर आँख खुश्क हो जाए ना तो इससे भयानक टाइम और आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता। और आँख के खुश्क होने का सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल, पीसी का ज़्यादा इस्तेमाल। स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या जिनका टाइम ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर गुजरता है, आज की इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि मेरे भाई बहनों सब जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, जान है तो जहान है, ज़िंदगी को सेहत को लेकर नो कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करना। आपके बच्चे अगर मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप खुद करते हैं, तो जो निशानी आपको बताने जा रहा हूँ इनमें से कोई थोड़ी सी भी अगर आपको जो है इशारा कर रही है तो फ़ौरन काम को स्लो कर देना है और फ़ौरन तौर पर अपने डॉक्टर से आपने रजू करना है। देखिए बज़ात खुद मैं क्रिएटर हूँ, मेरा ज़्यादा टाइम स्क्रीन के ऊपर गुजरता है, तो दो चीज़ों ने मुझे डिस्टर्ब किया। एक, जब मैं एडिटिंग करता हूँ ना तो मेरी आँख में जलन होती थी। दूसरा, मेरा ये जो दायां बाजू है ना ये सुन्न हो जाता है, सो जाता था, ठीक है ना। तो फिर इसके ऊपर मैंने रिसर्च की, यकीन जाने इसके जो मुझे साइड इफ़ेक्ट नज़र आए, ये जो स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं उनकी जो मुझे बीमारियां नज़र आई, आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मैं आपको अलामात बताने जा रहा हूँ। अगर एडिटिंग करते वक्त, शूटिंग करते वक्त अगर आपको थोड़ी सी भी फीलिंग होती है इन चीज़ों की तो फ़ौरन से आपने डॉक्टर से रजू करना है या अपने काम को आपने स्लो कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहली निशानी, अगर एडिटिंग करते वक्त या स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा काम करने के बाद आपकी आंखों में धुंधलाहट आ जाती है, आपकी आंखों में आपको खुश्की फील होती है, सर की बैक साइड पे आपको दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो इसका मतलब है आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आपकी आंखें खुश्क होने का बहुत चांस है यहाँ पर। तो आपने करना क्या, आपने स्क्रीन टाइम कम कर देना है, क्योंकि अगर आप ऐसा ही करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको सीरियस कंडीशन में लेकर चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, वैसे तो आम रूटीन में आप देखते होंगे हमारी आंखों की हरकत ज़्यादा होती है, एक ही मिनट में हम कितनी दफ़ा अपनी पलकें जो है ना इनको हरकत देते हैं, लेकिन जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं या किसी सीरियस चीज़ को देख रहे होते हैं तो हरकत कम हो जाती है। जब हरकत कम होती है तो आंखें खुश्क होती हैं, आंखें खुश्क हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 20-20 फार्मूला, इंटरनेशनल फार्मूला है हेल्थ का। इसमें क्या होता है, 20 मिनट के लिए आपने 20 फीट की दूरी पे देखना है। अब एडिटिंग कर रहे हैं, 20 मिनट के लिए 20 फीट की दूरी पे देखेंगे, आपकी आंखें जो है ना ये अपनी जो नॉर्मल हरकत है उसमें आ जाएंगी, जिससे आपकी आंखें तर हो जाएंगी और ये आंखों के खुश्क होने का प्रॉब्लम आपके साथ नहीं बनेगा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम बन रहा है, आंखें खुश्क होती हैं, धुंधलाहट होती है, यहाँ पर दर्द होता है, तो फौरी अपना काम कम कर दें और अपने डॉक्टर से रजू करें और जितना हो सके इसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और इसका एक दूसरा सोल्यूशन है कि ब्लू लाइट प्रोटेक्शन सन ग्लास जो होते हैं ना उनका यूज करें। अब होता क्या है, अक्सर स्क्रीन के अंदर ब्लू लाइट होती है जो हमें ज्यादा खराब करती है, ठीक है। तो ब्लू लाइट से बचने के लिए सन ग्लासेस हैं वो यूज करें, एडिटिंग करते वक्त वो पहने। कोई भी अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर तो उनका यूज करें, जिससे आपकी आंखों की प्रोटेक्शन होगी। उसके बाद दूसरी निशानी, अगर एडिटिंग करते वक्त, शूटिंग करते वक्त या कहीं पर भी कोई काम अगर कर रहे हैं, आपके जिस्म का कोई एक जो है ना हिस्सा सुन्न हो रहा है, सो रहा है, हाथ सो रहा है, कोई फिंगर सो रही है, टांग सो रही है, कोई भी हिस्सा अगर आपके जिस्म का सुन्न हो रहा है तो इसको आपने जो है ना नज़रअंदाज नहीं करना है। एक आम बंदा होता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम बनता है, 8 दिन के लिए बनता है, 10 दिन के लिए बनता है, वो इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन हम क्रिएटर हैं, ये काम हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ चुका है, हमने आगे जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए ये काम करना है, एडिटिंग करनी है, शूटिंग करनी है, ये सारे काम हमने करने हैं। तो अगर ये हमारे साथ होगा तो ये एक सीरियस मसला है। उसकी वजह क्या है, आपने सुना होगा एक कार्पल टनल होता है, सीडीएस जिसको कहते हैं, ये एक बीमारी होती है, यहाँ पर हाथ में होती है। इसमें होता क्या है, यहाँ से आपकी जो वेन होती है ना ये दब जाती है, इसके दब जाने की वजह से आधा हाथ जो होता है, इस फिंगर से हाफ जो होता है ये वाला, ठीक है, ये सुन्न होता है, यहाँ पर दर्द होने लगता है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है ना ये रुक जाती है। अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपके हाथ का हिस्सा है ना ये सिकुड़ने लगता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। बाकी हाथ सेहतमंद होता है लेकिन ये जो है ना ये बिल्कुल मुरझा जाता है और हाथ देखने में ऐसा लगेगा कि ये इसको पैदा होने के साथ कोई प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम क्यों बनता है, यहाँ पे खून की सर्कुलेशन जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। अब हम एडिटर हैं, हम वीडियो रिकॉर्डर हैं, कोई भी हैं, एडिटिंग करते वक्त कोई काम कर रहे हैं, आपके हैंड की पोजीशन कुछ इस तरह है कि आपका हाथ सो रहा है, बैठे हैं, आपकी सीटें कुछ इस तरह है कि कोई भी जिस्म का हिस्सा अगर सुन्न हो रहा है, सो रहा है, तो उसको जल्द अज जल्द आपने ठीक करना है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए एडिटिंग करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए शूटिंग करनी है। और आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करें, जब भी आप एडिटिंग करते हैं आपका हाथ सो जाता है, आपका पाँव सो जाता है, तो ये आपके साथ हो रहा है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहा तो वो हिस्सा जो सुन्न हो जाता है, सो जाता है, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। और आप देख लीजिएगा, अल्लाह ना करे आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, आपका हाथ सो रहा है, आप बस ऐसे ही काम करते जा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद इस हाथ की ग्रोथ जो है ना इसकी निस्बत कम हो जाएगी, देखने में भी आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा।
आएगा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो एडिटिंग करते वक्त मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कहीं पे भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपके जिस्म में कोई तब्दीली आपको नज़र आती है तो फ़ौरन से आपने अपने जिस्म को रिलैक्स पोजीशन देनी है, जहाँ पर पूरे जिस्म के अंदर आपकी ब्लड सर्कुलेशन वो सही रहे। उसके बाद तीसरी निशानी, जब आप रात को सोने लगते हैं तो आपकी आंखों से पानी आना, नींद ना आना, पूरे जिस्म के अंदर बेचैनी होनी। मैं स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है तो ये है ब्लू लाइट का इफेक्ट, ये भी है आपकी नज़र का मसला। तो इसके लिए आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है और इस चीज़ को आपने जो है नज़रअंदाज नहीं करना। अगर इनमें से कोई भी अलामत छोटा सा भी आपको इशारा दे रही है, नींद नहीं आती रात को, या आंखें बंद करते हैं तो कुछ ऐसा अजीब सा फील होता है, आंखों से पानी आने लग जाता है, तो ब्लू लाइट जो है ना ये आपकी आंखों के ऊपर असर कर रही है। तो आपने ब्लू लाइट से खुद की प्रोटेक्शन करनी है और अपने डॉक्टर को दिखाना है। और नेक्स्ट इस चीज़ को आपने माइंड में रख कर काम करना है कि ये चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा असर ना डाले। अब देखिए, मैं पहले रोज़ की एक वीडियो बनाता था, लेकिन मुझे पता था कि बर्डन बहुत ज़्यादा है और सेहत जो होती है ना वो इतना जो है ना आपका साथ नहीं देती। फिर मैंने 2 दिनों में एक वीडियो का शेड्यूल बनाया, अभी भी बर्डन इतना ज़्यादा है कि बंदा बिल्कुल पुर हो जाता है, ठीक है ना। तो काम उतना ही करें जितना सेहत साथ देती है, इससे बढ़कर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद चौथी निशानी है ज़हनी दबाव, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, और ये क्रिएटर को ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या, आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको टेंशन होगी, व्यूज़ नहीं आ रहे, चैनल ग्रो नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम बन रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ना ये आपको एक ज़हनी दबाव देते हैं, उसके बाद डिप्रेशन में डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब को इतना सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपकी ज़िंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए, ठीक है ना। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, ये एक दुनियादारी का काम है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो और थोड़े काम है, लेकिन इतना सवार मत करें कि ये आपको जो है ना एक ज़हनी मरीज बना दे, ठीक है। तो अगर आप पहले ही डिप्रेशन का शिकार हैं तो अभी आप ये काम स्टॉप कर दें, अपनी सेहत को मेंटेन कर लें, उसके बाद ये काम करें। एंड उसके बाद 5वीं चीज़, हकीकी दुनिया से दूरी। ये भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, स्पेशली जो क्रिएटर होते हैं ना उनका ज़्यादा टाइम अपने घर में ही गुजर जाता है। पहले वीडियो शूट करना, फिर उसको जो है ना एडिट करना, अपलोड करना, मतलब सारा काम घर पे होता है। अब हम होता क्या है, घर पे रहते हैं, बाहर की दुनिया का हमें नहीं पता क्या हो रहा है, क्या माहौल है, हमें क्या कहते हैं ताजगी का नहीं पता कि बाहर जाकर हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, बाहर जाएंगे कुछ बातें करेंगे, कोई ज़हनी दबाव है तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम उसी दबाव में पड़े रहते हैं, जो घर में काम किया, फिर अगली वीडियो की टेंशन, फिर उसकी जो है ना हम सोच में पड़ जाते हैं, मतलब कि ज़हन को ज़रा भी रेस्ट नहीं होता। तो ये चीज़ अगर आपको फील होती है अपने अंदर, स्पेशली ये चीज़ मेरे अंदर है, मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाता, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करूँगा। बाहर जाएँ, थोड़ा फ्रेश हों, बाहर की दुनिया देखें, अपनी ये जो टेंशन है इसको थोड़ा जो है ना ख़त्म करें ताकि ज़हन फ्रेश हो, ताकि आपका काम और प्यारा हो सके, ठीक है ना। तो हर वक्त एक ही चीज़ को सोचते रहना, एक ही चीज़ में पड़ा रहना, ये एक ज़हनी दबाव है जो आपको टेंशन में डाल देता है। तो बाहर भी जाना चाहिए, थोड़ा माइंड चेंज करना चाहिए, फ्रेश करना चाहिए, खुली जगह पे जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड लास्ट में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सेहत एक ऐसा ताज है जो सिर्फ सेहतमंद बंदा पहन सकता है, बीमार सिर्फ देख सकता है। तो अपने काम को अपने ऊपर इतना सवार ना करें कि वो आपकी जान का दुश्मन बन जाए।